कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं, तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहे। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। दोस्तों, प्रेम यादव प्रकरण के बाद अपने आप को शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष कहने वाला स्वामी आनंद स्वरूप महाराज की यादव समाज के ऊपर दी गई एक विवादित टिप्पणी काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। यह शख्स प्रेम यादव प्रकरण के अंदर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने भी गया था और इसने यादवों से युद्ध करने की बात भी कही थी। इसके बाद इसकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें इसने पूरे यादव समाज को जाहिल कहा था। मेरे चैनल पर भी आपने इसकी वीडियो जरूर देखी होगी। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। अब इसने एक बार फिर से एक ऐसी बात कह दी है जिसके ऊपर विवाद होना तय माना जा रहा है और इसने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे समाज के ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं और वो लोग हैं जिन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, जो अपने आप को पंडे, पुजारी, कथावाचक, महामंडलेश्वर इस तरह की उपाधियों से सुशोभित करते हैं, उन तमाम लोगों की मानसिकता को दर्शाने का काम इसकी इस बयान ने किया है। सबसे पहले आप इसके बयान को सुनिए कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, इसने अपनी वीडियो में कहा कि जो भी यादव समाज के लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, ब्राह्मणों से कर्म कांड नहीं करवाएंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देंगे, उन तमाम लोगों को इसने इस्लामिस्ट कहा, उन तमाम लोगों को इसने ईसाइस्ट कहा, उन तमाम लोगों को इसने बौद्धिस्ट कहा, उन तमाम लोगों को इसने वामपंथी विचारधारा का बताया। इसके इसी बयान से आप लोग समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना ज्यादा जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। दरअसल दोस्तों, प्रेम यादव प्रकरण के अंदर जो प्रेम यादव का परिवार था उसने प्रेम यादव जी की आत्मा की शांति के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड करवाया उसमें उन लोगों ने किसी भी ब्राह्मण को नहीं बुलाया था, किसी भी ब्राह्मण जाति से आने वाले पुरोहित, पंडे, पुजारी से उन्होंने कोई भी कर्म कांड नहीं करवाया था। इसी के ऊपर बात करते हुए इसने तमाम यादवों को घेरा और कहा कि जो भी यादव ब्राह्मणों से कर्म कांड नहीं करवाएगा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देगा, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। वो या तो इस्लामिस्ट होगा, या तो ईसाइस्ट होगा, या तो बौद्धिस्ट होगा, या तो वामपंथी होगा। तो सबसे पहली बात मैं इस व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं कि तू जो भगवा धारण करता है इस भगवे को उठाकर फेंक दे। हालांकि दोस्तों, सिर्फ इसी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने भी बाबा, जितने भी कर्मकांडी, जितने भी पंडे, पुजारी, जितने भी कथावाचक ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन तमाम लोगों की ऐसी ही मानसिकता होती है। ये तमाम लोग यही चाहते हैं कि सभी हिंदू धर्म के लोग इन्हीं जाति से आने वाले पुजारियों से कर्मकांड, पूजा पाठ, कथा वगैरह करवाएं। यदि अन्य किसी जाति का व्यक्ति कथा करता है, कोई कर्मकांड करता है, तो उसका ये लोग पुरजोर विरोध करते हैं और यही दिखाता है कि इनकी कितनी ज्यादा घटिया जातिवादी मानसिकता है और ये लोग कितने ज्यादा जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म का पतन किसी और के वजह से नहीं होगा, बल्कि इन जैसे बाबाओं के वजह से, इन जैसे कथावाचकों के वजह से, इन जैसे तथाकथित महामंडलेश्वर और हिंदू धर्म गुरुओं के वजह से होगा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ब्राह्मण जाति के लोग देख रहे होंगे,
वो कहेंगे इसमें गलत क्या है, ब्राह्मण ही तो पूजा पाठ करवाता है, ब्राह्मण ही तो कर्म कांड करवाता है, ब्राह्मण ही तो पंडित पुजारी होता है। लेकिन यदि सही तरीके से जो व्यक्ति सनातन धर्म को जानता है, सनातन धर्म इसके एकदम विपरीत है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मानता होगा उन्होंने इसके एकदम विपरीत बात कही है। ये लोग इस जैसे कथावाचक, इस जैसे महामंडलेश्वर, इस जैसे भगवाधारी हर बात में गीता का ज्ञान देते हैं, गीता की बात कहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात को कैसे भूल जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जाति से कोई भी ना तो ब्राह्मण होता है, जाति से ना तो कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। कर्म की प्रधानता हमारे धर्म में कही गई है। जो सनातन धर्म, मूल अवधारणा सनातन धर्म की है, उसमें कर्म की प्रधानता कही गई है। और जो भी व्यक्ति अपने आप को सनातनी मानता है, सनातनी इंटेलेक्चुअल मानता है, वो बार बार इसी बात के ऊपर जोर देता है कि हमारे धर्म के अंदर कर्म की प्रधानता है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का वर्ण दिया जाता है। हमारे धर्म में यदि कोई व्यक्ति दलित जाति से आता है, लेकिन यदि उसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं, यदि वो ज्ञानी पुरुष है, यदि उसको कर्म कांड पूजा पाठ सारी विधियां आती हैं, यदि उसके पास नॉलेज है, तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। और वाल्मीकि जी का ये लोग इसी तरीके से उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि जी दलित समाज से आते थे, लेकिन चूंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, इसीलिए जो तमाम ब्राह्मण हैं उन्हें ब्राह्मण मानते हैं और उनको भी अपना गुरु मानते हैं। सही मायने में हमारे धर्म में कर्म की प्रधानता है। सही मायने में हमारे धर्म में जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही वर्ण होगा। तो यदि अगर यादव समाज के लोग किसी अन्य जाति के व्यक्ति को लेकर आते हैं, उससे पूजा पाठ करवाते हैं, और अगर वो ज्ञानी है, अगर उसको कर्म कांड पूजा पाठ की नॉलेज है, तो इसमें यादव समाज की आखिर क्या गलती है? ऐसा जरूरी तो नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण जाति के ही व्यक्ति से पूजा पाठ करवाई जाए। तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वही सही मायने में ब्राह्मण है, और उसी से अगर कोई कर्म कांड करवाना है तो करवाना चाहिए। और ऐसे लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और आने वाले समय में इन्हीं लोगों के वजह से हिंदू धर्म का पतन निश्चित है। और देख लीजिएगा, यादव समाज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में ओबीसी की तमाम जातियां हैं जो इस धर्म को बड़ी तेजी से छोड़ रही हैं, और आने वाले समय में और भी तेजी से छोड़ने का काम करेंगी। और इनका सबसे बड़ा कारण इस जैसे पंडे पुजारी, इस जैसे शंकराचार्य महामंडलेश्वर बाबा लोग हैं। आप सभी का क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उससे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।